नमस्कार। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ई कंटेंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जनसंख्या समस्या और नियंत्रण का एक पार्ट, क्या भारत में जनाधिक्य है, इज इंडिया और पॉपुलेटेड, इस विषय के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं। क्या भारत में जनाधिक्य है, इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं और भारत में जो दूसरे देशों की तुलना में गरीबी और बेकारी अधिक है। तो यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या भारत में जनाधिक्य है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि माल्थस ने कहा था कि यदि मनुष्य बढ़ती जनसंख्या पर कृत्रिम रोक नहीं लगाता तो प्रकृति क्रूर नियंत्रण जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी आदि का उपयोग करती है। भारत में भी हम देखते हैं कि समय समय पर दुर्भिक्ष, युद्ध और अकाल की घटनाएं हुई है और इससे मानवीय क्षति हुई है। तो भारत में जनाधिक्य को लेकर दो मत पाए जाते हैं। पहला है निराशावादी और दूसरा है आशावादी। हम दोनों ही मतों का यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले जो अप्रोच है निराशावादी दृष्टिकोण, इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस जो अप्रोच है, मत है, इसके समर्थकों में राधा कमल मुखर्जी, ज्ञानचंद, कार्ल सैंडर्स, पी.के. वताल, के.एस. डेविस, एस.आर. सेन आदि प्रमुख हैं। कुछ दशकों पूर्व तक भारत में जनाधिक्य नहीं था क्योंकि जनसंख्या बढ़ती भी थी तो बाढ़, भूकंप, महामारी आदि से संतुलित हो जाती थी। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली। 1937 में म्यांमार के भारत से अलग होने से चावल और गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्र पृथक हो गए और 1947 में आज़ादी के साथ ही देश का बंटवारा हुआ तो भारत को 82% जनसंख्या मिली। लेकिन चावल पैदा करने वाले क्षेत्र का 68% और गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र का 65% ही भाग प्राप्त हुआ। इससे खाद्यान्नों में कमी हुई और भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी तो जन्म दर 25 व्यक्ति प्रति हजार 2002 में थी और यहाँ वर्ष में लगभग 1.80 करोड़ की जनसंख्या बढ़ती है। भारत का जो आंतरिक शत्रु है बढ़ती जनसंख्या है, जिसके लिए भारत की भूमि भोजन नहीं जुटा पाती है। और ये भी जानते हैं कि जनसंख्या दृष्टि से भारत संतुष्टि बिंदु तक पहुंच गया है। और इसके संबंध में डब्ल्यू बोगल का कहना है, जब तक इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता तब तक माँ भारती अपने संतानों के लिए भोजन जुटाने में असमर्थ है। ये एक आदर्श माँ नहीं रह गई है। भारत में जनाधिक्य को समझने के लिए प्रमुख जो तथ्य है उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। पहला है भूमि का अनुपात। हमारे यहाँ पे अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति भूमि कम है और उससे अधिक लोगों का भरण पोषण करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे क्या परिवार विभाजन के साथ साथ कृषि योग्य भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और वो अन्न उत्पादक हो जाती है। इससे भूमिहीन श्रमिकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। नेक्स्ट है खाद्यान्न पूर्ति में कमी। हमारे यहाँ खाद्यान्नों की भी कमी है अतः कई बार हमें बाहर से अनाज मंगाना होता है। सन 1951 के बाद यह जनसंख्या वृद्धि 2.80 की दर से हुई, जबकि खाद्यान्न क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। और अखाद्यान्न फसलों की अच्छी कीमत मिलने के कारण भी खाद्यान्न क्षेत्र घटा है। वास्तविकता यह है कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न पूर्ति में कोई संतुलन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि की कम उत्पादकता। खाद्यान्न के अभाव के कारण भारत में भूमि की कम उत्पादकता भी है। इंग्लैंड में भारत से चौगुना उत्पादन प्रति एकड़ होता है। भारत की तुलना में गन्ने की फसल हवाई में 13 गुना, अमेरिका में 11 गुना और क्यूबा में 3 गुना अधिक है। और यहाँ प्रति एकड़ उत्पादन में कई कारणों से, जैसे
जो पद्धति होती है उससे कृषि नहीं करना, उन्नत खाद बीज का अभाव होना, सिंचाई के साधनों का अभाव होना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो भूमि की उत्पादकता को कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न जीवन स्तर। गरीबी और निम्न जीवन स्तर के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता है। अन्य देशों की तुलना में यह प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और संपत्ति का वितरण भी असमान है। कई लोग भिक्षा द्वारा साधु सन्यासी के रूप में जीवन यापन करते हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है उपभोग का ढांचा। भारत में 40 से 64% खर्च खाद्यान्न पे खर्च होता है। फिर भी लोगों को जो लोग हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनको अपर्याप्त भोजन ही मिलता है और यहाँ 2/3 भारतीयों को संतुलित भोजन भी नहीं उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट है बेकारी। यहाँ पे बेकारी अर्ध बेकारी अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग 4 से 5 महीने बेकार रहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ में 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और इस संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या निरोध का अभाव। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए अविवाहित रहना, देर से विवाह करना, आत्म संयम रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। परंतु भारत में विवाह एक अनिवार्य संस्कार माना जाता है। यहाँ माँ बनने की उम्र तक 1/4 स्त्रियों का विवाह हो जाता है। तो देश के अधिकांश लोगों में निरोधक निरोधक जो साधन है उनके प्रचलन का बहुत कमी पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो ये तमाम जो दृष्टिकोण मैंने आपको बताया वो निराशावादी दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है आशावादी दृष्टिकोण, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।